एंड नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल राहुल ऑलराउंड में। मैं आपका दोस्त राहुल कुमार आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज आपके लिए लेकर आया हूं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो जो है सभी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन यानी कि अंतर्राष्ट्रीय संगठन जो भी इस दुनिया में चल रहे हैं उनके बारे में, कि उनकी फुल फॉर्म यानी पूरा नाम क्या है, हिंदी में उनका नाम क्या है, उनकी स्थापना कब हुई थी, उनका मुख्यालय कहाँ है और वर्तमान में उनके अध्यक्ष या सीईओ कौन है। इन सब के बारे में आपको पूरी जानकारी इस वीडियो में मिलेगी। मैं इस वीडियो को इम्पोर्टेंट इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इस वीडियो से इस बारे में रिलेटेड हर एग्ज़ाम में एक या दो क्वेश्चन आ ही जाते हैं जो हमें नहीं पता होता और हमारे नंबर कट जाते हैं। लेकिन अब से ऐसा नहीं होगा। आप ये वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और इस बारे में पूरी जानकारी प्राप्त कर लीजिए। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और पास ही में बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली हर नई वीडियो की अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचे और आप हर प्रकार की जानकारी से अवगत रह सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना समय गवाए हुए वीडियो की शुरुआत पर चलते हैं। दोस्तों, तो हम आ गए हैं वीडियो की शुरुआत में और शुरुआत करते हैं नासा से। तो दोस्तों, नासा जो कि अमेरिका की स्पेस एजेंसी भी है और इसका पूरा नाम है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एजेंसी और हिंदी में इसका नाम है राष्ट्रीय वैमानिकी तथा अंतरिक्ष प्रबंधन। इसकी स्थापना 29 जुलाई को 1958 में की गई थी और इसका मुख्यालय वॉशिंगटन डीसी में है, जैसा कि आपको बता रहा हूँ। और वर्तमान अध्यक्ष इनके हैं जिम ब्रिडेनस्टाइन। तो इसकी मेन जो बात है, मुख्यालय वॉशिंगटन डीसी, यहाँ पे डीसी का मतलब डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया है और जो ये आपको पता ही है यूएसए में है। और जिम ब्रिडेनस्टाइन इसके वर्तमान अध्यक्ष हैं। तो नेक्स्ट है WHO। WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, हिंदी में विश्व व्यापार संगठन। दोस्तों, WHO वही है जिसमें वो पूरे संसार में, पूरे वर्ल्ड में हेल्थ के बारे में जागरूकता फैलाना है और इन सब चीज़ों की जानकारी WHO रखता है। इसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुई थी, यानी भारत के एक आज़ाद होने के एक साल बाद हुई थी। इसका मुख्यालय जेनेवा स्विट्ज़रलैंड में है और इसके वर्तमान अध्यक्ष हैं टेड्रोस एड्रेनोम। इनके वर्तमान अध्यक्ष कौन है? टेड्रोस एड्रेनोम। नेक्स्ट है ICC यानी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। दोस्तों, इसका हिंदी नाम अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद। दोस्तों, पूरे संसार में जहाँ भी किसी भी प्रकार का क्रिकेट होता है तो वो ICC के अंडर ही होता है। ICC वो करवाती है। इस ICC की स्थापना 15 जून 1909 को हुई थी। उसका मुख्यालय दुबई UAE यानी यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में है और इसके वर्तमान अध्यक्ष हैं शशांक मनोहर तथा वर्तमान CEO हैं मनु साहनी। वर्तमान अध्यक्ष शशांक मनोहर और वर्तमान CEO मनु साहनी, याद रखने वाली बात है। नेक्स्ट, यूनिसेफ यानी यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रन फंड, संयुक्त राष्ट्र बाल कोष। इसकी स्थापना 11 दिसंबर 1946 को हुई थी। इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क USA यानी अमेरिका में है और वर्तमान अध्यक्ष हेनरिटा फोर हैं। आपसे पूछा जाए इसका वर्तमान अध्यक्ष किस शहर में है तो न्यूयॉर्क, और आपसे देश पूछा जाए कि न्यूयॉर्क मतलब इसका यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रन फंड का मुख्यालय किस देश में है तो आप अमेरिका या USA कहेंगे। नेक्स्ट, WB यानी वर्ल्ड बैंक, विश्व बैंक हिंदी में। दोस्तों, इसकी स्थापना जुलाई 1944 में हुई थी। इसका मुख्यालय वॉशिंगटन DC USA में है और इसके वर्तमान अध्यक्ष डेविड मालपास है। दोस्तों, आप इसको इस तरह भी याद रख सकते हैं कि जिस वर्ल्ड बैंक है इसके पास बहुत सारा पैसा है। पैसा यानी माल है, जिसके पास माल है वो मालपास यानी डेविड मालपास। ऐसे आप रिलेट करके याद कर सकते हैं। वर्ल्ड बैंक की संसार में लगभग जिस भी देश को लोन वगैरह की ज़रूरत होती है तो वर्ल्ड बैंक उसको वो लोन प्रोवाइड करवा देता है। ये वह संस्था है, इसका काम है। नेक्स्ट, इसरो ISRO। इसरो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी भारतीय
अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन। जिस प्रकार नासा अमेरिका की स्पेस एजेंसी है, उसी प्रकार इसरो भारत की स्पेस एजेंसी है। इसकी स्थापना 15 अगस्त 1969 को हुई थी। इसका मुख्यालय बेंगलुरु में भारत में है और इसके वर्तमान अध्यक्ष के सिवन है, जिनका कार्यकाल अब 1 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है और इसके संस्थापक विक्रम साराभाई हैं। और आपको बता दें कि चांद पर एक क्रेटर फाइंड किया गया था चंद्रयान 2 के द्वारा ली गई तस्वीर में। उस क्रेटर का नाम भी विक्रम साराभाई क्रेटर रखा गया है। नेक्स्ट, DRDO यानी डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन। इसकी स्थापना 1958 में हुई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली भारत में है और इसके वर्तमान अध्यक्ष जी सतीश रेड्डी हैं। दोस्तों, ये भारत की एक संस्था है, एक संगठन है। ये भारत के लिए नई नई चीज़ें बनाती रहती है, कोई डिफेंस सिस्टम, कोई मिसाइल, ये सब चीज़ें बनाती है। इसके वर्तमान अध्यक्ष जी सतीश रेड्डी हैं। नेक्स्ट, RBI यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय रिजर्व बैंक। इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। इसका मुख्यालय मुंबई भारत में है और इसके वर्तमान गवर्नर शक्तिकांत दास हैं। नेक्स्ट, ADB यानी एशियन डेवलपमेंट बैंक यानी एक एशियाई विकास बैंक। इसकी स्थापना 19 दिसंबर 1966 को हुई थी। इसका मुख्यालय मनीला फिलीपींस देश में है और वर्तमान अध्यक्ष मात्सुगु असकुआ। आपसे इसका मुख्यालय किस शहर में है ये पूछा जाए तो मनीला, और किस देश में है ये पूछा जाए तो फिलीपींस है, ये आप बताएंगे। नेक्स्ट, UN यूनाइटेड नेशन, संयुक्त राष्ट्र। इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क USA यानी अमेरिका में है। इसके वर्तमान अध्यक्ष एंटोनियो गुटेरेस हैं, जो पुर्तगाल के रहने वाले हैं, पुर्तगाल से हैं। दोस्तों, इस बारे में आपको कुल 31 संगठन के बारे में बताने वाला हूँ, जो कोई नहीं बताता है। बहुत ज़्यादा मैं बता रहा हूँ ताकि आपके लिए कोई प्रश्न छूट ना जाए। नेक्स्ट, BCCI बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, भारतीय क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड। जिस प्रकार ICC पूरे संसार में होने वाले क्रिकेट मैचों को नियंत्रित करता है, उसके अंडर होते हैं, उसी प्रकार भारत में होने वाले सभी क्रिकेट मैच BCCI के अंडर होते हैं। BCCI ही उनको नियंत्रित करता है। इसकी स्थापना 1928 में हुई थी और इसका मुख्यालय मुंबई भारत में है। वर्तमान अध्यक्ष इसके सौरव गांगुली हैं। नेक्स्ट, UNESCO यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन। इसकी स्थापना 4 नवंबर 1946 को हुई थी। इसका मुख्यालय पेरिस में है, पेरिस में यानी फ्रांस में। शहर पूछा जाए तो पेरिस और देश पूछा जाए तो फ्रांस। इसके वर्तमान अध्यक्ष आंद्रे अजोले हैं, वर्तमान अध्यक्ष हैं आंद्रे अजोले, जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनता है। ज़्यादातर मुख्यालय और वर्तमान अध्यक्ष ही पूछा जाता है, बहुत कम चांस होते हैं कि स्थापना पूछी जाए। इसलिए मैं स्थापना के बारे में भी आपको बता रहा हूँ साथ साथ, और साथ ही फुल फॉर्म और हिंदी नाम भी बता रहा हूँ। हो सकता है हिंदी नाम से दे दे, इसलिए। नेक्स्ट, IOC इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति। इसकी स्थापना 23 जून 1894 को हुई थी। उसका मुख्यालय लुसाने स्विट्जरलैंड में है और इसका वर्तमान अध्यक्ष थॉमस बाच है। पूरी दुनिया में जहाँ भी ओलंपिक वगैरह होते हैं, ओलंपिक्स के मैचेस होते हैं, ये इसी के अंडर होते हैं, IOC के अंडर होते हैं। नेक्स्ट, FIFA फीफा, फेडरेशन इंटरनेशनल फुटबॉल एसोसिएशन, फेडरेशन अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल एसोसिएशन। इसकी स्थापना 21 मई 1904 को हुई। इसका मुख्यालय ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में है और इसके वर्तमान अध्यक्ष हैं जियानी इन्फेंटिनो। जिस प्रकार ओलंपिक के लिए IOC और क्रिकेट मैचेस के लिए ICC होता है, उसी प्रकार फुटबॉल के मैचेस के लिए फीफा होता है, पूरे वर्ल्ड में ये रेगुलेट करता है। नेक्स्ट, आसियान, आसियान की फुल फॉर्म एसोसिएशन ऑफ
साउथ ईस्ट एशियन नेशंस यानी दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों का संगठन। इसकी स्थापना 8 अगस्त 1967 को हुई थी। इसका मुख्यालय जकार्ता इंडोनेशिया में है और उसके वर्तमान अध्यक्ष ली शिन लुंग हैं और आसियान के महासचिव हैं लिम जैक होई। आसियान के महासचिव का नाम है लिन जैक होई। नेक्स्ट, एटीपी यानी एसोसिएशन ऑफ टेनिस प्रोफेशनल। इसकी स्थापना सितंबर 1972 में हुई थी। इसका मुख्यालय लंदन इंग्लैंड में है और इसके वर्तमान अध्यक्ष हैं क्रिस कैरमोडे। जिस प्रकार आईसीसी क्रिकेट, फीफा फुटबॉल और आईओसी ओलंपिक, उसी प्रकार एटीपी टेनिस के लिए है। आईएमएफ यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, इसकी स्थापना 27 दिसंबर 1945 को हुई। इसका मुख्यालय वॉशिंगटन डीसी यानी डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया और यूएसए में है। इसके वर्तमान अध्यक्ष क्रिस्टलिना जॉर्जिवा। वर्तमान अध्यक्ष का नाम है क्रिस्टलिना जॉर्जिवा के वर्तमान अध्यक्ष हैं आईएमएफ यानी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के। नेक्स्ट, G20 फुल फॉर्म ग्रुप ऑफ 20। दोस्तों, कई बार पूछा जाता है कि G20 में कितने देश हैं, तो काफ़ी लोग 20 देश लगा के आ जाते हैं, ऑप्शन टिक करके आ जाते हैं, जो कि गलत है। दोस्तों, G20 में 19 देश हैं और एक यूरोपीय संघ है। इसकी स्थापना 1999 में हुई थी। उसके वर्तमान अध्यक्ष शिंजो आबे हैं। दोस्तों, G20 के 19 देशों के नाम कुछ इस प्रकार से हैं। पहला अर्जेंटीना, दूसरा ऑस्ट्रेलिया, तीसरा ब्राज़ील, चौथा कनाडा, पांचवा चीन, छठा भारत, छठा फ्रांस, सातवां जर्मनी, आठ भारत, नौवां इंडोनेशिया, 10वां इटली, 11वां जापान, 12वां मैक्सिको, 13वां रूस, 14वां दक्षिण अरब, 15वां दक्षिण अफ्रीका, 16वां दक्षिण कोरिया, 17वां तुर्की, 18वां यूके यानी यूनाइटेड किंगडम यानी 19वां यूएसए यानी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। ये 19 देश हैं और एक यूरोपीय संघ है जिससे G20 मिलकर बना है। तो निश्चित रूप से 20 देश इसमें नहीं है। ये ऑप्शन गलती से क्लिक करके ना आए, ध्यान रखें। आगे है G7 यानी ग्रुप ऑफ 7। 7 देशों का ये समूह है। आपको बता दें, याद रखने वाली बात है कि भारत G7 का हिस्सा नहीं है। जी हाँ, भारत G7 का हिस्सा नहीं है। इसके 7 देशों के नाम कुछ इस प्रकार हैं। पहला कनाडा, दूसरा फ्रांस, तीसरा जर्मनी, चौथा इटली, पांचवा जापान, छठा यूके यानी यूनाइटेड किंगडम और सातवां यूएसए। ये 7 देश हैं जिनसे मिलकर G7 बना है और भारत G7 का हिस्सा नहीं है। नेक्स्ट, बिम्स्टेक, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन, बंगाल की खाड़ी बहुक्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग उपक्रम। इसकी स्थापना 6 जून 1997 को हुई। इसका मुख्यालय ढाका बांग्लादेश में है और वर्तमान सेक्रेटरी जनरल एम शाहिदुल इस्लाम। वर्तमान सेक्रेटरी जनरल का नाम एम शाहिदुल इस्लाम। और आपसे इसका मुख्यालय पूछा जाए कि किस देश में है तो बांग्लादेश, शहर पूछा जाए तो ढाका। नेक्स्ट, IAEA इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा अभिकरण। इसकी स्थापना 29 जुलाई 1957 को हुई। उसका मुख्यालय वियना ऑस्ट्रिया में है और उसके वर्तमान अध्यक्ष राफेल मैरियानो ग्रोसी हैं। नेक्स्ट, SCO यानी संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, संघाई कोऑपरेशन संगठन। इसकी स्थापना 2001 में हुई। इसका मुख्यालय बीजिंग जो चीन का में है और उसके वर्तमान अध्यक्ष व्लादिमीर नोरोव है। वर्तमान अध्यक्ष का नाम है व्लादिमीर नोरोव, याद रखिएगा। SCO के नाटो। नेक्स्ट, नाटो यानी नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन यानी उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन। इसकी स्थापना 4 अप्रैल 1949 को हुई और इसका मुख्यालय ब्रुसेल्स बेल्जियम में है और उसके वर्तमान अध्यक्ष जेन स्टोल्टेनबर्ग
नाटो के वर्तमान अध्यक्ष हैं। उसके मुख्यालय ब्रुसेल्स बेल्जियम में है, याद रखने की भूल मत जाइएगा। नेक्स्ट, सार्क, SAARC, सार्क, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन। इसकी स्थापना 8 दिसंबर 1985 को हुई। इसका मुख्यालय काठमांडू नेपाल में है और इसके वर्तमान अध्यक्ष हैं अमजद हुसैन। नेक्स्ट, UNDP यानी यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, हिंदी में संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। इसकी स्थापना 22 नवंबर 1965 को हुई थी। इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क USA में है। आपसे पूछा जाए कि किस शहर में इसका मुख्यालय है UNDP का, तो न्यूयॉर्क। और किस देश में है आपसे पूछा जाए तो आप USA टिक करेंगे। और इसके वर्तमान अध्यक्ष, UNDP के वर्तमान अध्यक्ष हैं अचीम स्टेनर। नाम याद रखिएगा, अचीम स्टेनर UNDP के वर्तमान अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट, WTO। दोस्तों इसका नाम आपने सुना ही होगा। WTO यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, अर्थात विश्व व्यापार संगठन। व्यापार के बारे में एक संगठन है वह जो पूरे संसार में व्यापार को रेगुलेट करता है, व्यापार के नियम वगैरह बनाता है। इसकी स्थापना 1 जनवरी 1995 को हुई थी। इसका मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में है और उसके वर्तमान अध्यक्ष रोबर्टो एजिवेडो हैं। रोबर्टो एजिवेडो WTO के वर्तमान अध्यक्ष हैं और इसका मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। OPEC यानी ओपेक, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, यानी पेट्रोलियम निर्यातक देशों का समूह। ऐसा देशों का समूह जो पेट्रोलियम पदार्थों का निर्यात करते हैं, जैसे ईरान वगैरह जो देश हैं जो पेट्रोल पदार्थों को निर्यात करते हैं, ऐसे देशों का ये समूह है। इसकी स्थापना जनवरी 1961 में हुई थी। इसका मुख्यालय वियना ऑस्ट्रिया में है और इसके वर्तमान अध्यक्ष मोहम्मद बरकिंडो हैं। यानी ओपेक के वर्तमान अध्यक्ष मोहम्मद बरकिंडो और वो ओपेक का मुख्यालय वियना ऑस्ट्रिया, याद रखिएगा। नेक्स्ट, ILO यानी इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संघ। इसकी स्थापना 29 अक्टूबर 1919 को हुई थी। 1919 में, याद रखने की बात है, एक और कुछ हुआ था। वो क्या हुआ था? वो हुआ था 13 अप्रैल 1919 में जलियांवाला बाग। वैसे ही याद आ गया इसलिए बता दिया। मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में, वर्तमान अध्यक्ष गाय राइडर। ILO के मुख्य अध्यक्ष जो वर्तमान में है गाय राइडर और ILO का मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। नेक्स्ट, ICJ यानी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, जिसे हम वर्ल्ड कोर्ट भी कह देते हैं, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, इसका हिंदी नाम है ICJ का। इसकी स्थापना 26 जून 1945 को हुई थी। इसका मुख्यालय द हेग नीदरलैंड में है, द हेग नीदरलैंड। और इसके वर्तमान अध्यक्ष हैं अब्दुल कावी यूसुफ। जी हाँ, अब्दुल कावी यूसुफ, अब्दुल कावी एक साथ, यूसुफ एक साथ। इसके वर्तमान अध्यक्ष हैं किसके? ICJ के, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के। नेक्स्ट, WWF। ये WWF वो एक और भी होता है वर्ल्ड रेसलिंग फाइट, लेकिन हम उस WWF की बात नहीं कर रहे हैं। हम यूनाइटेड नेशंस वाले WWF की बात कर रहे हैं, जिसका फुल फॉर्म है वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर, प्रकृति के लिए वैश्विक कोष। इसकी स्थापना 29 अप्रैल 1961 को हुई थी। इसका मुख्यालय है ग्लैंड स्विट्जरलैंड में। WWF का मुख्यालय है। नेक्स्ट और लास्ट है
वाडा यानी WADA, वाडा वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी, ये दोस्तों फिलहाल भी चर्चा में है, विश्व डोपिंग विरोधी संस्था, क्योंकि फिलहाल ही में इसने एक बड़े देश पर प्रतिबंध लगा दिया है वाडा ने, और वो बड़ा देश है रसिया। जी हाँ, वाडा ने रसिया पर फिलहाल प्रतिबंध लगा दिया है, क्योंकि पाया गया था कि रसिया के काफ़ी खिलाड़ी डोपिंग का सहारा ले रहे थे मैचेस को जीतने के लिए, यानी डोपिंग का लेके सेवन करके, ऐसे कुछ पदार्थों का, नशीले पदार्थों वगैरह का सेवन करके मैचेस जीत रहे थे, जिसकी वजह से वाडा ने रसिया पर फिलहाल प्रतिबंध लगा दिया गया है। वाडा की स्थापना 10 नवंबर 1999 को हुई थी। वाडा का मुख्यालय मॉन्ट्रियल कनाडा में है, एंड विश्व डोपिंग विरोधी संस्था यानी वाडा का मुख्यालय, और उसके वर्तमान अध्यक्ष हैं जॉन फाहे। वाडा के वर्तमान अध्यक्ष का नाम जॉन फाहे, के मुख्यालय मॉन्ट्रियल कनाडा। इसकी स्थापना 10 नवंबर 1999 को हुई थी, और वाडा ने हाल ही में रसिया पर प्रतिबंध लगा दिया है, क्योंकि रसिया के खिलाड़ी मैचेस जीतने के लिए डोपिंग का सहारा ले रहे थे। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपने वीडियो को अंत तक देखा। अगर आपको वीडियो ये पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना न भूलें, ताकि आने वाली हर नई इसी प्रकार की इम्पोर्टेंट और इंटरेस्टिंग वीडियो के अपडेट आप तक सबसे पहले पहुँचो। दोस्तों, जल्द ही आपके लिए हाजिर रहूँगा एक नई इम्पोर्टेंट और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद एंड नमस्कार दोस्तों।